हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाईवे मिस्टेक्स के बारे में कि हाईवे में क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ या फिर सीखना चाहता हूँ और हाईवे पे आप निकलते हैं तो क्या गलती आपको नहीं करनी है। एक गलती जो अभी आपने देखा मैंने गाड़ी को निकाला, वो ये करते हैं लोग कि भाई साइड को चेक नहीं करते हैं। देखिए, जब भी आप अपनी गाड़ी को साइड से मेन रोड में निकाल रहे हैं, चाहे भीड़ है चाहे भीड़ नहीं है, अपनी आदत बना लीजिए कि आपको रियर व्यू मिरर को चेक करना ही करना है। अब ये बगल के जो ORVM होते हैं ना, इनको और जो सेंटर का IRVM होता है, इनको आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रूरी क्यों है? पीछे से पता चले कोई गाड़ी स्पीड से आ रही है। कुछ गाड़ियाँ जो है कभी कभी ब्लाइंड स्पॉट में आ जाती हैं, जैसे ही आप गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको विजिबल नहीं होगी। अब कई लोगों की आदत क्या है, वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा बाहर निकालते हैं। अब जो गाड़ी काफ़ी अच्छे से चला लेते हैं वो तो धीरे धीरे करके गाड़ी को मर्ज करेंगे मेन रोड पे, पर कई लोग ना बहुत ज़्यादा पहले गाड़ी को बाहर निकालते हैं फिर हाईवे में गाड़ी को स्ट्रेट करते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आपको भाई मिरर के बिना तो बिल्कुल भी नहीं चलना है। अपनी प्रैक्टिस बना लीजिए कि कभी भी आपको लाइन चेंज करनी है या फिर अचानक से तेज़ ब्रेक लेने हैं, 1 सेकंड के लिए आपकी नज़र ज़रूर जो है इन मिरर्स पे जानी चाहिए। और मिरर को जो है आपको बहुत अच्छे से सेट करना है ताकि आपको दिक्कत निकल के ना आए। कभी भी आप लाइन चेंज कर रहे हैं, मतलब आप ओवरटेक कर रहे हैं, आप राइट साइड में चल रहे हैं, आपको अचानक से लेफ्ट साइड आके रुकना है, तो भी आपको मिरर को ज़रूर चेक करना है, ठीक है ना। और अपनी गाड़ी को देखिए, जिस साइड आप चला रहे हैं, लेफ्ट साइड चला रहे हैं तो आप स्लो चल सकते हैं, मतलब इतना भी स्लो नहीं कि पीछे भी जाम लग जाए। और राइट साइड अगर आप चले तो राइट साइड आपकी स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है ना। अपनी गाड़ी को लेफ्ट में ही रखिए अगर बहुत स्लो चल रहे हैं। कई लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो ड्राइविंग जब सीखते हैं ना, अपनी गाड़ी को जो है राइट साइड पे रखते हैं डिवाइडर से चिपका के, तो उसका कोई बेनिफिट होता नहीं है। देखिए, पीछे वाला हॉन्क करता रहेगा, फिर आप परेशान होंगे। फिर लोग कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई लोग हॉन्क करते हैं तो हम गाड़ी चलाना कैसे सीखें। भाई आप जो है अपनी लेफ्ट साइड पकड़ लीजिए। इसमें बस ये है कि टू व्हीलर चलते हैं, मानता हूँ मैं, बट इसमें टू व्हीलर की भी स्पीड ठीक होती है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और हैज़ार्ड लैंप आपको ऑन करके नहीं चलना है। देखिए, मैंने गाड़ी को रोकना था तो कितना ज़्यादा आसान हो गया। अब राइट से अगर आप गाड़ी को लेफ्ट में ला रहे हैं तो सोचिए कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। उसमें भी कई लोग बिना मिरर को, बिना साइड को चेक करे, देखिए आराम से गाड़ी एक बार में कोने में लग गई। तो ये लेफ़्ट राइट जजमेंट बहुत ज़्यादा काम आता है आपके। अगर आपको नहीं पता तो लेफ़्ट राइट जजमेंट का आप चेक कर लीजिए। सेंटर पॉइंट और ये A पिलर जो है, ये दोनों लेफ़्ट और राइट साइड की आपको जजमेंट आसानी से बताते हैं। तो जो मैं कह रहा था कि आपको गाड़ी को रोकने में आसानी होगी, तो आप अगर लेफ्ट साइड में चल रहे हैं तो लेफ्ट साइड यूजुअली हम अपनी गाड़ी को जब रोकते हैं तो लेफ्ट साइड में ही होता है। तो राइट से लेफ्ट आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है नए नए लोगों के लिए, क्योंकि जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं ना तो आप ये चीज़ समझिए कि हमारा पूरा फोकस आगे रहता है, क्योंकि दिमाग में बहुत चीज़ें चलती हैं। तो अगर मैं कहूँगा साइड में गाड़ी को रोकें तो आप कितना ज़्यादा राइट से लेफ्ट लाएंगे, और बहुत चीज़ें चलती हैं। अगर मैं कहूँगा आप गाड़ी को यहाँ पर रोकें तो कई लोग क्या करते हैं, वो एकदम ब्रेक लेते हैं और लास्ट में क्लच को दबाते ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है नए नए लोगों के साथ, वो क्लच का यूज़ ही नहीं करते और धीरे धीरे जो है गाड़ी को जैसे साइड में लाएंगे और गाड़ी बंद हो जाएगी। तो अगर आप भी अपनी गाड़ी को एक बार में रोकना चाहते हैं साइड में अच्छे से, तो आप कोशिश करिए लेफ्ट ही में रखिए और लेफ्ट से धीरे धीरे ये सेंटर पॉइंट है इसको मैच करिए कोने से। देखिए, जैसे ही मैच होगा तो आप जो है समझ जाइए कि मेरा लेफ्ट वाला टायर कहाँ जा रहा है। इससे आसानी रहती है समझने में, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और राइट साइड के लिए ये A पिलर तो है ही, और मिरर आपको चेक करना है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। साइड जो है ये आपको हमेशा बचा के चलनी है। बहुत ज़्यादा स्टिफ होकर नहीं बैठना है आपको। कई लोग ये गलती करते हैं, ड्राइविंग सीट में बैठे और इतना स्टिफ हो जाते हैं ना जैसे पता नहीं बहुत बड़ा कोई डिफ़िकल्ट काम होगा। देखिए, ड्राइविंग बहुत ज़्यादा इजी होती है। जब आप ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं ना, सारे कंट्रोल जो है आपकी रीच में है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए आपको गर्दन बाहर निकालनी है। अब मॉडर्न कार्स में हर चीज़ एडजस्टेबल है। आप पहले ही गाड़ी को जब चला रहे हैं तो एडजस्ट करके स्टार्ट करिए। मतलब आपको मिरर को एडजस्ट करना है पहले ही, आपको जो हैंड ब्रेक है इसको चेक कर लेना है, आपको जो है गियर को इसको अच्छे से चेक कर लेना है, पैडल पे आपके पैर अच्छे से रहने चाहिए, इनको आपको चेक कर लेना है, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब ये चीज़ें आप रोड पे एडजस्ट करेंगे ना, रोड पे ढूंढेंगे कि भाई गियर कहाँ पर है, सेकंड कहाँ लग रहा है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है गाड़ी सीखने में। तो इस चीज़ का आपका ध्यान ज़रूर रखना है, ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें पहले ही सॉर्टेड होनी चाहिए, फिर आपको रोड पे निकलना है। जैसे अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, इस टाइम तक अगर आप रोड पे हैं ऐसी कंडीशन में, तो आपको ये सब चीज़ पता होनी चाहिए कि मिरर मुझे कब चेक करना है। ये देखें, मैंने एकदम से राइट की तरफ नहीं काटा क्योंकि भाई राइट साइड से कितनी स्पीड से गाड़ी आ रही थी, तो मैंने मिरर में चेक कर लिया था। तो यही चीज़ें डेंजरस होती हैं, एक्सीडेंट इन्हीं वजह से होता है, ठीक है ना। तो आपको जो है ध्यान रखना है। अब अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं कि कहीं पर भी अगर आपको अपनी गाड़ी को स्लो चलाना है तो वहाँ पर आपको कैसे चलना है। मतलब कई लोग बोलते हैं कि भाई हम 4th गियर में ही चलते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, देखिए अगर आप एक ही गियर में चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं खाली रोड में, तो आपका गियर शिफ्टिंग, क्लच कंट्रोल, इसमें आपका हाथ अच्छे से सेट नहीं होगा।
यकीन मानिए अगर आपको अच्छे से गाड़ी चलाना सीखना है तो आपको क्विक डाउन शिफ्टिंग और अप शिफ्टिंग सीखनी पड़ेगी। डिफ़िकल्ट रोड पे चलने में गाड़ी अच्छे से ड्राइविंग करना सीख जाते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए, हल्का सा ब्रेक लेके और डाउन शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर डाउन शिफ्ट करिए, हाफ क्लच में मत चलिए। जहाँ पर भी देखिए आपको लगता है कि गाड़ी स्लो हो रही है तो वहाँ पर आप एक गियर को डाउन शिफ्ट कर लीजिए। मतलब अगर आप फोर्थ पे चल रहे हैं, गाड़ी को स्लो कर रहे हैं, तो आप थर्ड लगा लीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेटर रहता है। उसमें क्या होता है, फिर आपकी गाड़ी अच्छे से पावर बैंड में रहती है। अब कई लोग क्या है, वो एक ही गियर में चलते हैं, गाड़ी को बहुत स्लो कर देंगे, फिर क्या करते हैं उसी गियर में कंटिन्यू करते हैं, तो गाड़ी 10-12 सेकंड तक तो स्ट्रगल करती रहेगी। ये तो अपनी गाड़ी को आपको जो है सही गियर में ज़रूर चलाना है। स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी कभी ये नहीं होनी चाहिए कि मुझे अच्छा माइलेज चाहिए। आपकी प्रायोरिटी ये रहनी चाहिए कि मुझे सेफ तरीके से गाड़ी को चलाना है। तो वो अगर आपकी प्रायोरिटी है तो माइलेज तो आप कुछ महीनों बाद निकाल ही लेंगे जब आप गाड़ी चलाना अच्छे से सीख जाएंगे। पहले हफ्ते से ही आप ये मत सोचिए कि मुझे माइलेज नहीं मिल रहा है। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि माइलेज नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइलेज आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। बट ये है कि स्टार्टिंग में आपको क्लच कंट्रोल और आपको ब्रेक को किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्लच को किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साइड पता होनी चाहिए गाड़ी की कि किस तरह से आपको साइड जज करनी है। एक्स्ट्रा स्पेस लेके चलिए, जहाँ पर भी आपको लगता है कि भाई कम जगह है तो वहाँ पर गाड़ी को रोक लीजिए, साइड में लगा लीजिए, नर्वसनेस हो रही है, फिर कुछ सेकंड बाद स्टार्ट करिए, गहरी सांस लीजिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे। तो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी, क्योंकि रोड पे आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा है तो डर लगता है गाड़ी चलाते हुए। यकीन मानिए अब कभी कभी कुछ पॉइंट पे जाके तो हम लोगों को भी घबराहट होती है, जबकि हमें गाड़ी चलाना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि लोग ऐसी हरकतें करते हैं। देखिए, तो कहीं पर भी कोई ब्रेक ले लेगा, कोई इंडिकेटर नहीं देगा, आप लेफ्ट से राइट हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अलर्टनेस ज़्यादा चाहिए। आप पहले का टाइम अलग था, पहले गाड़ियाँ कम होती थी रोड पे तो हम आसानी से सीख जाते थे, ग्राउंड्स अवेलेबल होते थे तो उसमें भी लोग सीख जाते थे। पर असली जो ड्राइविंग होती है ना, असली जो स्किल डेवलप होता है वो रोड पर ही होता है, क्योंकि यहाँ पर हर बार डिफरेंट सिचुएशन होती है। सेम रोड पे अगर आप डेली चल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो हर दिन अलग कंडीशन होगी, हर दिन अलग चैलेंज होगा। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है आपको। स्लो चलाइए, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टार्टिंग के दिनों में आप अपने साथ किसी को लेके ज़रूर चलिए, ये है अगली चीज़। कई लोग गलती करते हैं, वो अकेले ले जाते हैं गाड़ी को, प्रैक्टिस करने की सोचते हैं, सीख तो जाते हैं पर वो गलत सीखते हैं। अब सोचिए कहीं पर आप जो है ब्रेक लेना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपने क्लच भी दबा दिया, ठीक है ना, गाड़ी आपकी रुक जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है कि गाड़ी रुकेगी आपकी, बट वो चीज़ गलत है। हर जगह आपको क्लच ब्रेक के साथ नहीं दबाना है। हाफ क्लच कंडीशन या फिर अगर आपकी गाड़ी बहुत स्लो चल रही है तभी आपको क्लच यूज़ करना है और उसके बाद ब्रेक दबाना है। उसके अलावा आपकी गाड़ी सिर्फ ब्रेक से कंट्रोल हो सकती है, या फिर आप एक्सीलरेटर से अपना पैर हटाएंगे तो भी आपकी गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप तभी सीख पाएंगे जब आपकी ये गलतियाँ कोई पकड़ेगा। अब अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, भाई आपको जब कोई बताएगा तभी आपको पता चलेगा। आप तो भाई कैसे भी चलाएंगे वो आपको अच्छा लगेगा, बट जब आपके साथ कोई एक्सपर्ट बैठा होगा जिसे गाड़ी चलानी आती है तो वो आपको गलतियाँ बताएगा कि यहाँ पर आपने इंडिकेटर यूज़ करना था, यहाँ पर जो है आपने गड़बड़ करी, तेज़ ब्रेक ली है। तो ये चीज़ आपको कोई समझाएगा तब आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअल में गलती कहाँ पर भी है। तो हमेशा अपने साथ किसी को लेके चलिए जिसको गाड़ी चलानी आती है। ऐसे को मत बिठाइए भाई उसे भी नहीं आती है, दोनों मज़े मज़े में चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, गाड़ी को रोकिए बीच बीच में, डिफरेंट सिचुएशंस में एक बार में गाड़ी को निकालना सीखिए। देखिए अभी गाड़ी को देखिए लेफ्ट जजमेंट की वजह से निकालूंगा, आगे वाले ऑब्जेक्ट को सेंटर ये जो स्टिकर है इसके लेफ्ट में करना है। देखिए हो गया लेफ्ट। अब मैं स्टीयरिंग को सीधा करके और ये देखिए बिल्कुल बगल से, ये रही। तो जब कहीं बगल से आप ओवरटेक कर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उस साइड के मिरर को भी चेक करना है, जैसे मैंने अभी करा था। इसमें क्या होता है ना कि आपको पता चल जाता है कि मेरी साइड जो है कितने डिस्टेंस पे, क्योंकि कई बार हमारी फ्रंट तो निकल जाती है, फिर हम गाड़ी को वापस उसी साइड ले जाते हैं और रियर हमारी बहुत क्लोज निकलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जब तक पूरी गाड़ी क्रॉस नहीं होती तब तक आपको मिरर पे ध्यान रखना है। अब डाउनहिल भी कभी आ रहे हैं या फिर गाड़ी की स्पीड आपकी कम है, ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, तो भी आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है ना, कि डाउनहिल में जब लोग चलते हैं या कहीं ऐसा है जहाँ पर स्लोप है तो वहाँ पर आपको टॉप गियर में नहीं चलना है। अगर आपको गाड़ी चलाने का उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो याद रखिए ओवर स्पीडिंग में बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो अपनी गाड़ी को आप फोर्थ गियर में रखिए। अगर डाउनहिल बहुत ज़्यादा है और आपको फोर्थ गियर में भी घबराहट हो रही है, मतलब आपकी गाड़ी अपनी लाइन से बाहर जा रही है स्पेशली टर्न्स में, तो अपनी गाड़ी को आप थर्ड गियर में रखिए। कोई बात नहीं, गाड़ी थोड़ा सा फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम करेगी, बट ये है कि आप सेफ रहेंगे। फिर धीरे धीरे जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका पैर जो है पेडल में सेट हो जाएगा, स्टीयरिंग में आपका सेट हो जाएगा, हाथ जो है, तब जाके आप आसानी से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। देखिए अब एक बार में ट्रक को देखिए सेंटर के लेफ्ट में करूँगा, ये देखिए हो गया।
पीछे भी गाड़ी है ना, इनको भी चेक करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर देखिए ज़्यादा लेफ्ट में क्यों करा, क्योंकि भाई टायर का मैं जजमेंट लेके चल रहा था, टायर को मैं मैच कर रहा था, बट ऊपर जो पीछे बॉडी थी ना ट्रक की, ये काफ़ी भार है ट्रक जो टायर होता है ना इससे, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा लेफ्ट में करना पड़ा, वरना अगर मैं एकदम मैच करके निकलता तो जो ऊपर जो जिसे डाला बोलते हैं ना पीछे का, ये टच हो जाता मेरी गाड़ी में। तो कई गाड़ियों में जो पीछे का रियर है उसका हम बिल्कुल पीछे का पार्ट लेते हैं रेफरेंस पर, यहाँ पर टायर जो है उससे पीछे भी ट्रक की बॉडी निकली होती है, इसलिए मुझे ज़्यादा लेफ्ट में करना पड़ा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप रोड पे ही सीखेंगे, तो यही चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, और धीरे धीरे आपको जब एक्सपीरियंस आता रहेगा तो भाई आपका जो डर है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बट हाईवे में यही चीज़ें ध्यान रखनी है, स्पीड कंट्रोल करके चलना है, सही गियर में चलना है, और अपनी जब साइड आप चेंज करते हैं तो आपको मिरर को ज़रूर चेक करना है, ठीक है। एकदम से ही लेफ्ट राइट मत करने लग जाइए, चाहे खाली रोड भी है, इसमें क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस बन जाती है। जब आप मिरर का यूज़ करके चलने लग जाते हैं ना, तो बिना मिरर के फिर आप ड्राइव करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, तो वो अच्छी चीज़ है, ये डर रहना चाहिए मन में, ताकि भाई आप जो है जो चीज़ें सेफ्टी के लिए दी गई हैं इनको आप इस्तेमाल करते रहें। और IRVM कब चेक करना है, आपको लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट का पहले आप ORVM चेक करिए, और साथ में IRVM भी देखिए, क्योंकि कई बार गाड़ी ना लेफ़्ट राइट में विजिबल नहीं होती है, तो वो आपको सेंटर में विजिबल हो जाएगी कि भाई पीछे बहुत ज़्यादा चिपक के, तो तेज़ ब्रेक मुझे नहीं लेना है, कि पता चला आपने तो ब्रेक ले लिया और पीछे वाले का ध्यान कहीं और रहा और वो पीछे आपके बम्पर में चिपक गया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। IRVM भी इंपॉर्टेंट होता है, इसको सेट रखिए, पूरा जो पीछे का जो ग्लास है ना वो IRVM में आपको अच्छे से विजिबल होना चाहिए। तो ORVM IRVM को चेक करके गाड़ी चलाएंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। रिवर्स में भी ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, मिरर को आप टायर पे सेट करेंगे, रिवर्स करेंगे तो बहुत अच्छा जो है आपको रिवर्स करना आ जाएगा। उस पर मैंने सेपरेट वीडियोज़ बनाए हैं, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आप जल्दी से जल्दी गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। और जो लोग कह रहे थे कि भाई कितने टाइम में हम सीख जाएंगे, भाई वो तो आपकी स्किल के ऊपर होता है और ड्राइविंग कंडीशन के ऊपर होता है कि कैसी जगह में आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, है ना। जैसे हर कोई क्लास में टॉपर नहीं हो सकता, वैसे हर कोई एक हफ्ते में गाड़ी चलाना नहीं सीख सकता। किसी को शायद एक दिन ज़्यादा लग सकता है, किसी को एक दिन कम लग सकता है, बट डेफिनेटली आप सेफ ड्राइविंग करना सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।